मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खेड़वाड़ा उदयपुर। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान में प्रधानमंत्री को, उसकी नियुक्ति एवं शक्तियों के बारे में। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। जैसा कि आप जानते हो कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो सम्राट के द्वारा की जाती है और कॉमन सभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है उसका स्वीकृत नेता है तो सम्राट उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के संबंध में एक अभिसमय यह है कि उसे कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं, क्योंकि 1923 में जब सम्राट ने बॉल्डविन को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करके लॉर्ड कर्जन के दावे की उपेक्षा कर दी थी और 1924 में पुनः लॉर्ड एक्सकिप की उपेक्षा करके रेमजे मैकडॉनल्ड को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इसी प्रकार 1940 में लॉर्ड हैलिफैक्स के दावे की उपेक्षा करके चर्चिल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इस अभिसमय का लाभ यही है कि कॉमन सभा का सदस्य होने से प्रधानमंत्री सदन की नाड़ी पर नियंत्रण रख सकता है। तो ये इसकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं संसदीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं, वो निम्न है। पहला, मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालनकर्ता एवं संहारकर्ता। मंत्रियों की नियुक्ति संप्रभु द्वारा होती है, लेकिन यह केवल औपचारिकता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालनकर्ता एवं संहारकर्ता है। उसके इर्द गिर्द मंत्रिमंडल निर्मित होता है। उसके जीवित रहते मंत्रिमंडल जीवित रहता है। उसकी मृत्यु से मंत्रिमंडल की मृत्यु हो जाती है। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है। संप्रभु उसे यह नहीं कह सकता कि वह अमुक व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे या नहीं करे। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति ही नहीं करता, वह उन्हें पदमुक्त भी कर सकता है। एक कुशल प्रधानमंत्री किसी मंत्री को पदमुक्त करने के स्थान पर उसके त्यागपत्र की मांग कर सकता है, परंतु यह शस्त्र का प्रयोग उसे एक कुशल कसाई की तरह करना पड़ता है। अन्यथा उसका यह कार्य दल विभाजन, दल के अंदर एवं कटु असंतोष को जन्म दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है, उनमें समन्वय स्थापित करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन्हें निर्देश देता है तथा आवश्यकता हो तो उन्हें चेतावनी भी दे सकता है। नेक्स्ट शक्ति है नीतियों का निर्माता। ब्रिटेन में सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। शासन तो प्रधानमंत्री करता है, अतः प्रधानमंत्री राष्ट्र की नीतियों का निर्माता होता है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन हो, लेकिन यह भी मंत्रालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत रहता है। मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री समय से पूर्व ये घोषणा कर सकता है कि कौन कौन से कानूनों का निर्माण किया जाएगा, कौन कौन से कर लगाए जाएंगे
तथा कौन कौन सी संधियां की जाएंगी। नेक्स्ट, तीसरा जो कार्य या शक्ति है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के मध्य कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के मध्य कड़ी का कार्य करता है। यद्यपि विभाग अध्यक्ष होने के नाते किसी भी मंत्री को संप्रभु से मिलने अथवा परामर्श करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन अब इसे असंवैधानिक समझा जाता है। आज कोई मंत्री प्रधानमंत्री को सूचित किए बिना सम्राट से नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, चौथा है कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति। संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उसका सत्र आवसन करना अथवा उसे भंग करना सम्राट का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये उसके अधिकार औपचारिक मात्र हैं। व्यवहार में इन अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, उनका सत्र आवसन करता है तथा संसद को भंग करता है। अगला है कार्य कॉमन सभा का नेता। कॉमन सभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मुख्य 3 कार्य करता है। सदन की कार्रवाई पर नियंत्रण रखना, सरकारी नीतियों का स्पष्टीकरण करना और तीसरा है विपक्ष से संपर्क बनाए रखना। नेक्स्ट जो शक्ति है दल का नेता। प्रधानमंत्री दल का नेता है, अतः बहुमत दल का नेता होने से ही उसे प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होता है। दल से अलग होने पर प्रधानमंत्री की राजनीतिक मृत्यु हो सकती है, अतः प्रधानमंत्री दल पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता है। सदन में अपने बहुमत को बनाए रखता है और दल विभाजन को रोकने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री को जनता का भी निरंतर ध्यान रखना पड़ता है और नीति एवं कार्यक्रमों में वांछित परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ता है। आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। युद्ध, आर्थिक मंदी, श्रमिक असंतोष, हड़ताल आदि जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए संसद सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर देती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद।